जय श्री राम भक्तों, हनुमान जी की जय। आपने हनुमान जी को अलग अलग रूपों में देखा होगा। आपने हनुमान जी की चर्चा अलग अलग तरीके से सुनी होगी। आपने ये मान लिया होगा कि हनुमान जी भक्त शिरोमणि है और इसमें कोई बहस भी नहीं है, वो तो हैं ही। लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे पे हम लोग चर्चा करना समीचीन समझते हैं जिसका अपना एक गूढ़ अर्थ है। गूढ़ अर्थ का मतलब ये हुआ कि सामान्य तौर पर उन चीज़ों की चर्चा अब तक नहीं हो पाई है। जैसे हनुमान रुद्र के अंश हैं, रुद्रांश हैं, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है और इसमें कोई नई जानकारी भी नहीं है। लेकिन शिव और शंकर भगवान और हनुमान जी के बीच में जब युद्ध होता है, और युद्ध भी क्यों हो रहा है, भगवान श्री राम उन्होंने जब अपना अश्वमेध का यज्ञ किया तो उस अश्वमेध के घोड़े को पकड़ने के लिए महाराजा वीरमणि सामने आ गए। वीरमणि शिव भक्त, हनुमान जी शिव के अंश, रुद्र के अंश, रुद्रांश, भगवान श्री राम विष्णु के अवतार, वो शिव जी को अपना भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं कि वो उनकी दिल में रहते हैं। और शंकर भगवान वो विष्णु जी को प्रणाम करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। तो शिव जी और विष्णु जी दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते हैं, दोनों एक दूसरे को भगवान मानते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और ब्रह्मा जी तो खैर इन दोनों को प्रणाम करते ही करते हैं। तो शिव जी के भक्त के रूप में वीरमणि ने जब अश्वमेध का घोड़ा रोक लिया और उनकी इच्छा ये थी कि जितने राम सैनिक हैं उन सबका नाश हो जाए, अश्वमेध के घोड़ा को भी जला करके राख कर दिया जाए। और इसलिए वो शंकर जी का आह्वान करता है। अब शंकर जी तो भाई ठहरे भोले भंडारी। शंकर जी को किसी ने तप से, बल से, बुद्धि से, किसी भी तरीके से अगर प्रसन्न कर लिया तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले भंडारी हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको वरदान मांगने का अधिकार है, जो चाहिए वरदान मांग लीजिए। वीरमणि ने वरदान मांग लिया कि भाई आप मेरी रक्षा कीजिए, हम चाहते हैं कि ये जो अश्वमेध का यज्ञ है यहीं पर खत्म हो जाए। तो अब वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको मालूम है कि नियति में क्या लिखा हुआ है। विधाता ने कुछ सबकी अपनी अपनी भूमिका लिख करके भेजी है। भगवान श्री राम के काम को सफल बनाने के लिए हनुमान जी सबसे आगे रहते हैं। भरत जी के पुत्र युद्ध में घायल हो जाते हैं, उनको भगवान श्री शंकर, उनके जो क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र, वो एक मुष्टि प्रहार करता है और पुष्कल जी घायल हो जाते हैं। अब पुष्कल जी घायल हो गए, भरत जी अचेत हैं। भरत जी भी नंदी और वीरभद्र के प्रहार को झेल नहीं पाए और आघातित होकर के जमीन पर लेट गए। हनुमान जी अकेले भिड़ रहे हैं। हनुमान जी जो युद्ध कर रहे हैं वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा है, वो युद्ध करना ही नहीं चाहते हैं। अब वन बाय वन जब सारी चीज़ों को लेकर के ये बात फाइनल हो जाती है कि भाई हनुमान ने सबको पराजित कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तो भगवान शिव खुद से समर क्षेत्र में, रण क्षेत्र में उतर पड़ते हैं। बहुत बार इस बात को समझा गया है और बहुत बार इस बात को कही गई है कि भक्त और भगवान के बीच अगर युद्ध होता है तो वो अत्यंत ही संहारक होता है। हनुमान जी ने भरपूर कोशिश की और हनुमान जी ने कहा भी कि प्रभु भोलेनाथ, आप युद्ध क्यों कर रहे हैं, आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, और आप तो कोई मुद्दा भी नहीं है, आप तो कोई मैटर भी नहीं है। लेकिन वो तो ठहरे भोले भंडारी। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हम जान रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बंदिशों में जकड़े हुए हैं। हमने वरदान दे दिया है कि हम अपने भक्त की रक्षा करेंगे, वीरमणि की रक्षा करना मेरा धर्म है, तो इसलिए हम युद्ध करेंगे। न चाहते हुए भी सालासर हनुमान जी और महादेव, देवों के देव महादेव शंकर भगवान, इनके बीच में युद्ध होता है। युद्ध की आशंका से देवता लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित महसूस कीजिए, डर लग रहा था कि पता नहीं स्वर्ग का क्या होगा, नरक का क्या होगा, इस सृष्टि का क्या होगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो
हनुमान जी उस वक़्त भी अंतिम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपसे हमारा तिहरा रिश्ता है। हनुमान जी और शंकर जी के संवाद को सुनिए। वो कह रहे हैं कि प्रभु आपसे मेरा तिहरा रिश्ता है। एक, आप रुद्र हैं और मैं आपका अंश हूँ, तो आप मेरे पिता तुल्य हुए या पिता ही हैं। दूसरा, आप मेरे भगवान हैं, भगवान का मतलब मैं आपका भक्त हूँ। और तीसरा, आप मेरे गुरु हैं। हर किस्म की युद्ध कौशल ये आपने मुझे सिखाई है। ये जो अतुलित बलधामा मेरे लिए कहा जाता है, उसमें सारा तेज तो आप ही का है। विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, और न जाने 33 कोटि जो देवी देवता हैं, उन सबकी ताकत हमको मिली है, लेकिन आपकी ताकत सबसे अलग है। शंकर जी कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन तुमको लड़ना पड़ेगा। बार बार उद्वेलित होने के बावजूद हनुमान जी तैयार होते हैं, लेकिन हनुमान जी और शिव जी के बीच में, शंकर भगवान के बीच में जो युद्ध होता है वो अत्यंत प्रलंकारी। जितनी भी ताकतें हैं, जितने भी उस वक़्त के हथियार थे, उन सब से युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने हर किसी का सामना किया, डिग कर गए, जाने दिया। जितने भी तरह के प्रहार हनुमान जी पर किए गए, हनुमान जी ने उन सबको बर्दाश्त किया। अब शिव जी गुस्सा रहे हैं कि ये हमारे ऊपर अटैक कर नहीं रहा है, हमारे ऊपर इसको अटैक करना चाहिए। हनुमान जी इस दुविधा में है कि भाई जिस आदमी से हमारा तिहरा रिश्ता है, एक तो भगवान का है, दूसरा भक्त का है, तीसरा गुरु का है। पिता कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उन पर हम हाथ कैसे उठाएंगे। तो वो बहुत कई बार भीषण भीषण प्रहार शिव जी अपने त्रिशूल से कर रहे हैं। एक से एक किरणें निकल रही हैं, ताबड़तोड़ किरणें निकल रही हैं, लेकिन हनुमान जी उन सबको झेलते जा रहे हैं, लस्तम पस्तम हो गए हैं। बाद में जब हनुमान जी को लग रहा है कि अब शिव भगवान मानने वाले नहीं हैं, और शिव भगवान लगातार उनको उद्वेलित कर रहे हैं, अरे हमला करो मेरे ऊपर, हमला करो, हमला करो, तब एक मुष्टि प्रहार वो शिव जी के दिल और पसलियों के बीच में करते हैं। वो प्रहार इतना ज़बरदस्त था, इतना ज़बरदस्त था कि शिव जी बिल्कुल, मतलब मूर्छित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो हिल गए। अब लोगों को लगा कि भाई हनुमान जी ने इतना ताकतवर मुष्टि प्रहार कर दिया है, अब क्या होगा। अब तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुलने ही वाला है, और जैसे ही शिव जी का तीसरा नेत्र खुलेगा, ये सारा का सारा कुछ भस्म हो जाएगा। न देव बचेंगे, न राक्षस, न गंधर्व, न कंदर्प, कुछ नहीं। पूरी सृष्टि धूल धूसित हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी। लेकिन देखिए, शिव जी का तीसरा नेत्र नहीं खुलता है। जहाँ उनको पीड़ा से सबसे ज़्यादा कराहना चाहिए, जहाँ उनके चेहरे पर दर्द का भाव होना चाहिए, लेकिन वो तो भगवान हैं, वो महादेव हैं। क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं, हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं, ठोक कर आशीर्वाद देते हैं, वाह बेटा वाह, शाबाश 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 मेरे शिष्य, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा तुमने किया, बहुत अच्छा तुमने किया। एक गुरु के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उसका शिष्य उसको पराजित कर दे। हालांकि इस फिलॉसफी में हनुमान जी का यकीन नहीं था। हनुमान जी का ये मानना था कि अगर चेला होकर के, शिष्य होकर के हम गुरु को डिफीट करते हैं, तो इसमें गुरु की अवमानना है, उसका जो ज्ञान है उसकी अवमानना है। लेकिन गुरु क्या कह रहा है कि चेला अगर हमसे आगे निकल जाए, शिष्य हमसे अगर आगे निकल जाए, तो गुरु को लगता है कि उसने जो विद्या दी है, उसने जो शिक्षा दी है, वो सफलीभूत हो गया। इस प्रसंग को हम लोग यही खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। समझने वाली बात क्या है, हनुमान जी भक्त शिरोमणि तो हैं, और अगर वो भक्त शिरोमणि नहीं होते तो वो शंकर भगवान से राम काज की रक्षा करने के लिए भिड़ नहीं जाते। और शंकर भगवान कौन, महादेव कौन है? महादेव वो हैं जिनके अंश से हनुमान जी का जन्म होता है, ऐसा लिखा गया है। फिर वो उनके शिष्य भी हैं। शिष्य का मतलब ये हुआ कि बाल्यकाल से लेकर बड़े होने तक जितने भी युद्ध कौशल थे, सारे के सारे शिव भगवान ने उनको सिखाए हैं। और पिता हैं, गुरु हैं, भक्त हैं, भगवान हैं। तो हनुमान जी ने ये तो साबित किया ही कि वो भक्त हैं।
हनुमान जी ने इन तिहरे रिश्तों को कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए, इसका भी एक पाठ समस्त भक्तों को, समस्त इंसानों को सिखाया है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलाहना देने लगते हैं कि अरे उसका कर दिए, हमारा नहीं किए, अरे इसका करेंगे तो ये क्या समझेगा। अगर हमको भक्ति का भाव लेना है तो हनुमान जी की तरह लें। देखिए, वो तिहरे रिश्ते को लेकर के चल रहे हैं और उनके मन में, उनके अंतःकरण में प्रभु श्री राम हैं। वो जान रहे हैं कि श्री राम जो हैं वो कौन है। हनुमान जी खुद रुद्र के अंश हैं। वीरमणि जब कहता है कि भाई हमको तो सब तरफ वही श्री कृष्ण शंकर भगवान ही दिख रहे हैं, तो ये शंकर भगवान की माया नहीं थी, हकीकत है। ये हकीकत है कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी शिव के भी अंश हैं और विष्णु भगवान के भी अंश हैं, राम के भी अंश हैं, महादेव के भी अंश हैं। तो हनुमान जी को आप इस रूप में भी अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। जय श्री राम।